खबरों में आगे बढ़ते हैं। महंगी बिजली की खरीद से भी जनता को राहत नहीं है। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश का जो पावर मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। बिजली उत्पादन और डिमांड में 2500 मेगावाट तक अंतर गहराया है। दूसरे राज्यों से बिजली उधार बैंकिंग प्रक्रिया लेने का प्लान भी फेल हो गया है, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी बिजली डिमांड में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। हर दिन 5 से 6 करोड़ यूनिट बिजली महंगी दर पर एक्सचेंज से खरीद रहे हैं। पिछले 8 दिन में 38 करोड़ यूनिट बिजली खरीदी गई, लेकिन इसके लिए 225 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत चुकाई गई। लेकिन फिर भी कई गांव शहरों में आधे से 2.5 घंटे तक घोषित कटौती की मार है। अघोषित कटौती ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। और देखिए यहाँ पर अघोषित बिजली कटौती की वजह से आमजन परेशान है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। विकास जी, गुड मॉर्निंग। विकास, क्योंकि बिजली की अगर बात की जाए, गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जाहिर सी बात है बिजली की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जो पूरा प्लान बनाया गया बिजली उधार लेने का या फिर लोगों तक बिजली पहुंचाने का, वो क्यों फेल हो रहा है? मैनेजमेंट में क्यों इतनी ज्यादा कमी नजर आ रही है? विकास। बिल्कुल दीपिका, गुड मॉर्निंग। आज की जो खबर है वो हम इससे ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि जनता काफी परेशान है। प्रदेश भर की जनता को इस वक्त कटौती का सामना करना पड़ा और उसका जो कारण है उसका डेप्थ तक हमने पूरी स्टडी करी है और उसके बाद हमारे दर्शकों को बता रहे हैं जी। किस तरह से राजस्थान के अंदर बिजली का उत्पादन और डिमांड दोनों के अंदर करीबन 2500 मेगावाट के आसपास का डिफरेंस जो है वो इस वक्त चल रहा है। और इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए डिस्कॉम प्रशासन ने एक तरफ जहाँ बैंकिंग के जो दावे किए थे वो बैंकिंग के दावे भी फेल हो गए, वहीं दूसरी ओर जो बिजली की परचेज की जा रही है 5 से 6 यूनिट करोड़ यूनिट बिजली का परचेज जो है महंगी दर पर एक्सचेंज से कर रहे हैं। अगर पिछले 8 दिन की बात करें तो 38 करोड़ रुपए की महंगी बिजली इस वक्त खरीदी जा चुकी है और इसके लिए करोड़ यूनिट बिजली खरीदी जा चुकी है, जिसके लिए तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो डिमांड है वो नहीं हो पा रही है। इस पूरे मामले में अगर देखें तो लोड मैनेजमेंट का जो मिस मैनेजमेंट है वो इस पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि केंद्र ने पहले ही इस बात को लेकर अलर्ट कर दिया था कि जबरदस्त गर्मी पड़ेगी, जबरदस्त लू के थपेड़े पड़ेंगे और उस दौरान बिजली की डिमांड जो है वो पीक लेवल पर रहेगी। लेकिन उसके बावजूद जो डिस्कॉम प्रशासन ने अपना बैकअप प्लान जो है वो तैयार नहीं किया। साथ में जो एग्रेसिव बिडिंग से और या फिर पावर परचेज के जरिए एडवांस पावर परचेज करने की जो बात थी वो तमाम जो चीजें थी वो नहीं हो पाई, जिसका नतीजा है कि अभी इस वक्त जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है ऐसी परिस्थिति के अंदर भी डिस्कॉम के अधिकारी जो है वो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। और जैसे ही बिजली कटौती होती है तो किसी से भी अधिकृत बयान जारी नहीं किया जाता। बिल्कुल देखिए, बिजली जो है उसमें कटौती हो सकती है, जिस तरह से दिक्कतें आती है तो बिजली कटौती हो सकती है, लेकिन अगर पब्लिक को पहले से इन्फॉर्म किया जाए या फिर लोड मैनेजमेंट के हिसाब से पूरा शेड्यूल तैयार किया जाए तो लोग हो सकता है इस बात को लेकर के थोड़ा तारीफ भी कर पाएंगे कि ठीक है, अगर बिजली का संकट है तो झेल सकते हैं। लेकिन उसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी बिजली कटौती कर दी जाती है और बाद में कहा जाता है कि बिजली नहीं है इसलिए कटौती की जा रही है। जी बिल्कुल विकास, और बिजली की कटौती हो भी रही है तो घंटों घंटों की हो रही है, एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 घंटे की बिजली कटौती हो रही है और इसलिए लोग परेशान है। लेकिन विकास, एक बात समझना चाहेंगे आपसे, ये जो आप बता रहे हैं कि लोड मैनेजमेंट जो बिगड़ रहा है, क्योंकि जब गर्मी की बात करें तो पहले से अंदेशा लग जाता होगा कि गर्मी ज्यादा है, इस वजह से लोड मैनेजमेंट भी बनाया जाता होगा, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोड मैनेजमेंट बिगड़ क्यों जाता है? दीपिका, देखिए, इसका जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और इसका जवाब हम बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर के अंदर बिजली का जो सप्लाई का जो चैन है वो पूरे दिन भर के अंदर 96 ब्लॉक के अंदर होता है। 15-15 मिनट का ब्लॉक होता है जिसके अंदर पावर के उपलब्धता और उसकी शॉर्टेज दोनों को देखी जाती है। और उस 15 मिनट के ब्लॉकेज के अंदर जिस तरह की बिजली की उपलब्धता होती है उसी आधार पर बिजली की का प्लान बनाया जाता है। यानी कि 15 मिनट के अंदर बिजली और उसका किया जाता है और ये जो एनालिसिस है इस एनालिसिस के आधार पर ही बिजली की सप्लाई का देखा जाता है। अगर शाम के वक्त अगर पीक लोड में बिजली का डिमांड बढ़ रही है तो उस 15% के स्टॉक के अंदर जितनी बिजली की डिमांड शॉर्टफॉल रहेगी उसके लिए पावर परचेज किया जाता है या फिर उसी हिसाब से पूरा फोरकास्टिंग करके और प्लानिंग की जाती है। लेकिन वो प्लानिंग मुझे लगता है कि इस वक्त गैर साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से बिजली की डिमांड एकाएक बढ़ी है। अगर हम 20 दिन की बात करें तो बिजली की डिमांड में तकरीबन 500 से 600 लाख यूनिट की बढ़ोतरी हुई, यानी कि मान सकते हैं हम
कि बिल्कुल। 3000 से 4000 मेगावाट बिजली की डिमांड जो है वो बढ़ी है। बिल्कुल। तो इसी का नतीजा है कि लोगों को कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।